भगवान भैरवनाथ को मदिरा क्यों दी जाती है। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या भगवान हीरो ही होता है, विलेन नहीं हो सकता? प्रश्न है मेरा। कहने का तात्पर्य है कि अगर सब अमृत पिएंगे तो जहर कौन पिएगा? अगर सभी लोग अमृत पी लेंगे तो जहर कौन पिएगा? और अगर अमृत ही अमृत सब लोग पीते जाएंगे तो जहर बढ़ जाएगा, तो फिर कौन बचेगा? ईश्वर ने अपने रूप को अनेकों रूपों में विभक्त कर दिया। मदिरा का मतलब है कि जो भी विष है उसे भी वही पान कर रहे हैं। अब दूसरे दर्शन में आपने 5 किलो मोतीचूर के लड्डू लेकर ठाकुर जी के सामने रख दिए, उनको मुंह पे चिपका दिए, चिपकाते हो ना, तो क्या भगवान ने खा लिए? प्रश्न है मेरा। तो कटोरा भर के किसी ने अगर मदिरा चढ़ाई तो क्या उन्होंने पी लिया? प्रश्न है मेरा। दोनों ही प्रश्न समझने और जानने पड़ेंगे। अब जैसे आप बात करते हैं काली, बहुत सारे लोग काली को एक अलग नजर से देखते हैं, लेकिन वही काली सीता भी है, वही काली राधा भी है, वही काली कृष्ण भी है। लेकिन व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ काली? काली का रियल मीनिंग है काल, समय, जो एक दिन सबको निगल जाएगा। काली वही तो कर रही है। उसके एक हाथ में खड़क है, एक हाथ में कटोरा है, और वो मुंडों को काटती जा रही है, अर्थात वो काल है। तो काल को काली के रूप में चित्रित किया गया। अब आप नहीं समझो तो क्या होगा? काल सबको निगल रहा है, काल सबको खा रहा है, काल सबका खात्मा कर रहा है, इति काली। उसको फिर देवी के रूप में दर्शन दे दिया। हम सब काल चक्र में बंधे हुए हैं, और एक दिन ये काल हमें ग्रास बना लेगा, हमें निवाला बना लेगा। तो वो काल, उसका रूप ऐसा ही है, वो विभत्स है, क्योंकि वो काल है, वो खा जाएगा। वही रूप काली का है। अब काली के रूप को देखकर तमाम सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए सोचो, वो काल है, और काल को शरीर से क्या लेना देना? काल तो अपनी मस्ती में है। भगवान शिव दिगंबर हैं, ये बागंबर तो हमारे और आपके चक्कर में पेंट कर दिया गया है। वो तो बारात जानी थी तो बागंबर लपेट दिया, वरना तो वो कुछ भी नहीं पहनते। अब आप उनके लिए क्या कहेंगे? जिसको शरीर से कोई हेतु नहीं है, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जिसको शरीर से संबंधित कोई विचार नहीं है, उसके लिए क्या कपड़े और क्या कपड़े नहीं। एक छोटा सा बच्चा 6-8 महीने का, 1-8 साल का, उसके तन पे कपड़े हैं नहीं है, उसको क्या शरीर का बोध है? उसी अवस्था को एक वयस्क जब रख पाता है कि मुझे बोध नहीं है, उसे योगी कहते हैं, उसे योगी कहते हैं। सनातन दर्शन में उनका दर्शन आप नागाओं के रूप में कर सकते हैं, जैन पंथ में आप मुनियों के रूप में कर सकते हैं। वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर गए। देह का बोध, देह का सोच समाप्त हो गया। तो फिर उनके लिए वस्त्रों की जरूरत क्या है? वस्त्र तो आपके लिए है। वस्त्र का मतलब क्या है? एक कड़वी बात कहूं, वस्त्रों का मतलब है कामना। यस, भले ही तुम्हें याद रहे न रहे,
वस्त्रों को तुम अपने काम के लिए पहनते हो। अपने आप को व्यवस्थित सुंदर बनाए रखने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। ऐसी फिटिंग कर देना, वैसी फिटिंग कर देना, ये ऐसा होना चाहिए, क्यों? व्हाट इज द मीनिंग? क्या है इसका मतलब? अरे एक घग्गा डालो यहां पे, सीधे गर्दन पे थोड़ी सिलाई, बस, और पूरा जंगा झोला बाबा जी का, वो भी तो कपड़ा है, शरीर ढक गया, पर क्यों नहीं ढकते उससे? आकर्षक नहीं दिखते। राइट? यस, दिस इज ट्रू। यही सत्य है। इस तभी तो उसको फैशन परेड और ये सब बना रखा है। वस्त्र का मतलब ही काम है। जिस दिन वस्त्र की जरूरत न पड़े वो निष्काम है, वही शिव है, वही आदि योगी है। अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए ही तो। और 5 मिनट के लिए सोच लो, पूरी दुनिया से वस्त्र हटा दो, सब पशु ही तो दिखाई देंगे। ये वस्त्र ही तो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वरना पशुओं को देख लीजिए आप, वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं, व्यवस्थित जी रहे हैं। इन बारीक चीजों पे काम कीजिए। तो जो भैरव की बात है, भैरव एक स्वरूप है जो विषपान कर रहा है, जो इस पूरी प्रकृति के विष को ले रहा है, गंदगी को ले रहा है और आपको ठीक कर रहा है। एक भगवान शिव का दर्शन है जो जहर का पान कर रहे हैं, एक दर्शन है। एक भगवान कृष्ण का दर्शन है जो दूध दही का पान कर रहे हैं, एक दर्शन है। एक काली का दर्शन है जो रक्त का पान कर रही है, एक दर्शन है। इन चीजों को समझिए। ईश्वर ने अनेकों रूपों के साथ अपनी प्रैक्टिस, जो उनकी प्रैक्टिस है, जिसके लिए उनका अवतरण होता है, जिसके लिए वो विशेष काम करने आते हैं, वे अपनी शक्तियां अलग अलग माध्यम से दर्शा देते हैं। और वो आप दर्शन अगर थोड़ा सा लेवल कर ले तो आपको दिखाई देगा। काली के स्वरूप को देखिए, तन पे कपड़े ही नहीं है लगभग, लेकिन जो खुद मृत्यु को पी रहा है उसे क्या करना कपड़ों का? ये तो तुम्हारी सोच है कि कपड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसी में जीते हो। ये तो तुम्हारे मन के अंदर का कचरा है ना। उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देह में जीते नहीं। तो हम और आपके लिए है देह, और उसको ढकना। ये समझना है। धन्यवाद।